जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में 10 जनरल मैथ से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं, जो प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने आप से क्लियर करें कि हम इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। ओके, तो आइए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट ने, ऑप्शन बी है ब्रह्मगुप्त ने, ऑप्शन सी है श्रीधराचार्य ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं, शून्य की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए, इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा, आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। अगला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन बी समबाहु त्रिभुज, सी विषमबाहु त्रिभुज, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो आंसर होगा समबाहु त्रिभुज होगा। यदि कोई त्रिभुज हो और उन त्रिभुज की तीनों भुजा यदि आपस में बराबर हो तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ग में होता है, यानी जो चतुर्भुज में एक वर्ग आता है वो वर्ग में क्या होता है? तो ऑप्शन ए है चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं, उपर्युक्त सभी। तो आप बताएं इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, इसका जो ऑप्शन है डी है। देखिए, वर्ग में होता है यानी उपर्युक्त तीनों नियम पालन कर रहा है। वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, क्लियर है। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं और वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। वर्ग में चार कोण होते हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। तो आप वर्ग की परिभाषा आप लिख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, 2 - 2 / 2 बराबर क्या होता है? देखिए, ये बहुत ही टिपिकल प्रश्न है। देखने में ये सब प्रश्न आसान लग रहे हैं लेकिन हैं पावरफुल। 2 - 2 / 2 बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2 and 3। तो क्या रिजल्ट आएगा इसका? सोच समझ के जवाब देंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो चलिए, इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, 3। देखिए, रूल क्या होता है बोडामास का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। तो हम पहले भाग देते हैं, भाग देने के बाद तब हम जोड़ने का काम करते हैं। उस नियम में आएंगे तो 2 में 2 से भाग देंगे 1, फिर तब 2 जोड़ेंगे तो मिला के 3 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, यानी एक वृत्त में व्यास क्या करता है, उसे 2 भागों में बांट देता है और प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। तो यदि अर्धवृत्त में कोई कोण बनता है तो वो कितने अंश का होता है? तो ऑप्शन ए समकोण, ऑप्शन बी न्यून कोण, ऑप्शन सी अधिक कोण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। चलिए, अगला प्रश्न, इनमें से कौन कथन सत्य है? ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। समकोण न्यून कोण से छोटा होता है, अधिक कोण सरल कोण से बड़ा होता है, न्यून कोण समकोण से छोटा होता है, सरल कोण समकोण से छोटा होता है। आप इन चारों ऑप्शनों में बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, इसका ऑप्शन होगा सी। अब क्यों होगा मैं बता दूं। पहला ऑप्शन देखिए, समकोण न्यून कोण से छोटा होता है कह रहा है, जबकि समकोण न्यून कोण से बड़ा होता है, अतः ये कथन गलत है। अधिक कोण सरल कोण से बड़ा होता है कह रहा है, जबकि अधिक कोण सरल कोण से छोटा होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी न्यून कोण समकोण से छोटा होता है, यानी न्यून कोण सत्य में
समकोण से छोटा होता है, अतः यह ऑप्शन सही है। सरल कोण समकोण से छोटा होता है, जबकि सरल कोण समकोण से बड़ा होता है। तो ये जो चारों ऑप्शन है, उस चारों ऑप्शनों से आप इसकी पहचान क्लियर कर सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्णांक होता है, गणित में आता है पूर्णांक, एक शब्द आता है पूर्णांक, वो क्या होता है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा। देखिए पूर्णांक जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। ठीक है, पूर्णांक ऋणात्मक धनात्मक शून्य सब होता है, अतः उपर्युक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रेणी अथवा अनुक्रम कितने प्रकार की होती हैं? मैथ में श्रेणी आती है, किसी अंकों को लिखना होता है तो वो एक क्रम में लिखा जाता है, जिसे हम श्रेणी बोलते हैं। वह कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अब बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मीन्स कौन सा ऑप्शन आप जानते हैं। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, 3 प्रकार की होती है श्रेणी अथवा अनुक्रम, 3 प्रकार की होती है। पूछे कोई कौन कौन, तो बता देंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे कहते हैं, यानी किसी वस्तु को यदि आपको बेचना हो तो उस वस्तु की कोई मूल्य होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रय मूल्य, ऑप्शन बी विक्रय मूल्य, ऑप्शन सी अंकित मूल्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसमें से किस ऑप्शन को आप जानते हैं, बताएं। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, विक्रय मूल्य। अर्थात जब किसी वस्तु को बेची जाती है तो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, और वही खरीदी जाती है तो वहाँ पे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, और अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है कि उस पर जो प्रिंट दिया रहता है जो वस्तु पर, वो अंकित मूल्य होता है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी निश्चित अवधि के लिए उधार ली गई अथवा दी गई राशि को कहते हैं, यानी जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति कुछ रुपए देता है या लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन, ब्याज, मूलधन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, किसी निश्चित अवधि के लिए जब भी कोई वस्तु ली जाती है या दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।